I am Vansh Gupta. I joined Akash in class 9 from Meerut branch. मेरे एक फ्रेंड ने मुझे आकाश के बारे में सजेस्ट करा था कि यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो मुझे लगा कि मुझे भी आकाश ज्वाइन करना चाहिए। फिर जब मैं अपनी मेरठ ब्रांच पे गया, मैंने वहाँ के रिजल्ट्स देखे तो मैं देखा कि वहाँ पे लगातार 3 to 4 ईयर्स से लगातार कंसिस्टेंट अच्छा रिजल्ट आ रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे भी यहाँ से अपनी जेईई की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने इसलिए यहाँ से 4 ईयर क्लासरूम कोर्स लिया। मेरी फैमिली में कोई भी इंजीनियर नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ यूनिक करना चाहिए, तो इसलिए मैंने जेईई परस्यू करा। साथ के साथ मुझे चाइल्डहुड से भी मैथ्स में इंटरेस्ट था काफ़ी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस इंजीनियरिंग फील्ड में काफ़ी अच्छी जॉब परस्यू कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने जेईई परस्यू करा। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं रेगुलर क्लासेस करता था और कोशिश करता था एक भी क्लास ना छोड़ूं, और मैं रेगुलर टेस्ट भी दिया करता था और टेस्ट कोई भी नहीं छोड़ता था और उनका डेली एरर एनालिसिस करा करता था। साथ के साथ एंड में मैं कंसिस्टेंटली स्टडी करा करता था, बिल्कुल कोशिश करता था कि मैं डेली स्टडी करूं और कंसिस्टेंटली 6 घंटे के अराउंड स्टडी कर सकूं। एंड में FTS हुए, तो उसकी वजह से मेरी काफ़ी एक्यूरेसी और क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई, और यही मेरी स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आ सका। मुझे जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन करते हुए बोर्ड्स में ज़्यादा प्रिपरेशन में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सिलेबस तो दोनों में सेम ही है। जो मेन डिफरेंस है वो है पैटर्न में। जेईई एडवांस और मेंस मेनली ऑब्जेक्टिव है और वो सब्जेक्टिव है। जो दिक्कत थी वो थी इंग्लिश और पीएड में जो नहीं होते, क्योंकि पीसीएम तो मेरी उसके साथ कवर हो गई थी जब मैंने जेईई मेंस की और एडवांस की तैयारी करी थी। बाकी इंग्लिश और पीएड की तैयारी के लिए मैंने 2 महीने पहले अराउंड 1 से 2 आवर निकाल लेता था अपनी प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड्स के लिए। My friends helped me a lot during my preparation. They always helped me in solving doubts. Whenever I have a doubt, I free feel in asking doubts from them. Plus, they always motivated me in my studies. So I never felt that they are like a distraction in my studies. मैंने अपनी प्रिपरेशन आकाश फाउंडेशन से क्लास 9 से स्टार्ट करी थी, और मेरे हिसाब से मेरी लाइफ का एक बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन था। जो मेरे कॉन्सेप्ट से उन्हें मुझे क्लियर करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया था। जो मैंने देखा कि जो मेरे साथ के 11th और 12th के बच्चे थे, जिन्हें जिस क्वेश्चंस में या फिर जिस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती थी वो मेरे पहले से क्लियर हो गए थे, तो इसलिए मेरे लिए स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। FTS has helped me a lot in my JEE preparation, as the level of questions is nearly comparable to the actual paper that I have to give. It helped me in uplifting my morale for the actual paper. Plus, daily error analysis that I used to do helped me in improving my problem solving skills, plus helped me in increasing my accuracy in question solving. आकाश के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। आकाश ज्वाइन करने से पहले मैं इतना कंसिस्टेंट और इतना काम माइंडेड नहीं था जितना मैंने आकाश ज्वाइन करने के बाद फील किया है। यहाँ का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और टीचर्स की वजह से मैंने अपने अंदर काफ़ी चेंजेस महसूस करे हैं। यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे और वेल एजुकेटेड हैं। मुझे अगर कोई भी डाउट आता था तो वो मेरे सॉल्व कर देते थे मेरे डाउट्स में, और मुझे कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं होती थी कोई डाउट्स में। यहाँ का नॉन एकेडमिक स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल है। अगर मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी या फिर कोई मटेरियल हो गया तो मुझे उसकी इमीडिएटली मुझे वो मिल जाता था, तो मुझे कोई कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती थी। साथ के साथ यहाँ के टीचर्स भी मेरी हमेशा हेल्प करते थे। टीचर्स मुझे मोटिवेट किया करते थे मेरी स्टडीज़ के लिए, साथ के साथ वो मुझे मटेरियल्स प्रोवाइड करते थे। इसलिए मेरा आकाश के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। My main advice for the future JEE aspirants will be that कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप जेईई की प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर पाएंगे। प्लस मैं कहूँगा कि आप टाइम मैनेज करना तो सीख जाएं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे तो आप जेईई की तैयारी नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा एक फिक्स टाइम टेबल बनाया करता था और उसे फॉलो करता था, जिसकी वजह से मेरी जेईई प्रिपरेशन में मुझे काफ़ी हेल्प मिली। प्लस मैं कहूँगा कि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर जेईई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली कॉन्सेप्चुअल आते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कर लेंगे। So that will be my advice for the future JEE aspirants, and all the best for the upcoming JEE exam, and thank you so much.